जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो है एक टॉपिक के ऊपर जो मेरी फीमेल सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है। बेसिकली उनका क्वेश्चन ये है कि हम बॉडी का वेट तो लूज कर लेते हैं जब हम लोग डाइटिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद एक लिमिट पहुंचने के बाद एक प्लेटो पहुंच जाता है। उसके बाद हमारी वेट उसके नीचे नहीं जाती है और फिर वापस हमारा वेट बढ़ जाता है। सो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों ये टॉपिक बहुत सारे लोग को फेस होती है, नॉट जस्ट वुमेन, आदमियों को भी फेस होती है। जैसे 108 वेट है, हम 100 तक पहुंच गए, उसके बाद हम 100 के नीचे जा ही नहीं पाते। तो ये टॉपिक समझने के लिए बेसिक्स पे जाते हैं और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आप पहले फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए कि वेट लॉस कैसे होता है। ठीक है, सो फंडामेंटल से शुरू करेंगे एंड देन आई टेल यू कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है टू बेसिकली रिड्यूस और बेसिकली ब्रेक द प्लेटो। ओके, तो वेट लॉस का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि आप जो भी खाना खाते हैं, राइट, उसमें यू हैव अ यूनिट टू मेजर द फूड। जो भी आप खाना खाते हो उसमें एक यूनिट होगा मेजर ऑफ फूड। सो वो बेसिकली आपकी कैलोरी होती है। जिस तरह से हम चलते हैं, हम बोलते हैं 10 मीटर्स चल लिया हम लोग ने, 1 किलोमीटर चल लिया। सो वो मेजर करने के लिए एक मीटर एक यूनिट होती है। उसी तरह फूड को मेजर करने के लिए कैलोरी आपकी यूनिट है। आप इस तरह से मान के चलिए। अब आप जो भी खाना खाते हो उसकी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बेसिकली उसमें से आप एक नंबर एसोसिएट कर दो। ठीक है, सो आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी लेट्स से 2000 कैलोरीज, कि आपको बेसिकली टीवी देखना है, उठना बैठना है, नहाना है, जो भी काम करना है, बॉडी को बेसिकली एक बेयर मिनिमम कैलोरी चाहिए। वो मान के चलो 2000 कैलोरी है जनरली लड़कियों के लिए एंड 2500 फॉर मेन। हम रेफरेंस के लिए 2000 लेके चलते हैं अभी। अब आपको 2000 कैलोरीज तो डालनी ही डालनी है। अब वो डिपेंड करता है आप कैसे डालो। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है आपके पास। कोई खाना आप खाओगे वो बोलेगा मैं 60 कैलोरीज हूँ, दूसरा खाना बोलेगा मैं 200 कैलोरीज हूँ, तीसरा बोलेगा मैं 300 कैलोरीज हूँ। सो डिपेंड करता है आप क्या टाइप के खाना खाते हैं और अपनी 2000 की कैलोरी के लिमिट को रीच करते हैं। सो अभी समझ के लीजिए कि जितनी कैलोरीज आप खाएंगे और जितनी कैलोरीज आप यूज करेंगे, अगर वो दोनों सेम रहेंगे तो आपका बॉडी वेट रहेगा कांस्टेंट। तो सपोज करो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2000 है दिन की, आपने 2000 कैलोरीज खाई, 2000 स्पेंड की, आप सेम वेट लेवल पे रहोगे। अगर आपने 3000 कैलोरीज खाई और 2000 ही स्पेंड की तो आपके पास 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज कन्वर्ट हो जाएंगे फैट में। ओके, और अगर सपोज करो आपने 1500 कैलोरीज खाई 2000 की जगह, तो 500 कैलोरीज कम हो गए बॉडी में, तो वो 500 कैलोरीज आपका बॉडी में से वेट लूज होगा, फैट बर्न होगा। तो अब उसमें ये फंडा नहीं है, इतना ही है बेसिक, राइट। फंडामेंटल ऑफ वेट लॉस इज जस्ट दिस मच कि भाई आपको बेसिकली आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी कम करनी है, बहुत ज्यादा कम नहीं करनी है। आप बहुत ज्यादा कम करोगे तो चलेगा नहीं। अब इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, अगर मेरी 2000 की कैलोरी रिक्वायरमेंट है, मैं तो सिर्फ 1000 कैलोरी खाऊंगा और 1000 कैलोरी खा के मेरा वेट लॉस जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये सस्टेनेबल नहीं है और इसमें बॉडी बेसिकली एक पॉइंट के बाद आके सैचुरेट हो जाएगी, वो कम करने ही नहीं देगी, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदे को इतना कैलोरीज चाहिए और वो मेरे को उतना कैलोरीज दे नहीं रहा है। सो वो स्टॉप कर देगा, वो आपकी मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो कर देगा। सो दैट इज नॉट हाउ यू नीड टू लूज वेट। अब टॉपिक पे आते हैं जो बेसिकली रिक्वेस्ट की है क्वेश्चन कि भाई हम प्लेटो क्यों पूछते हैं। अब इस फंडामेंटल के बेसिस पे मैं सारे चीज कनेक्ट करूंगा, इसके लिए पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा इस वीडियो में जो आपको डॉट्स कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सो सबसे पहले जो लड़कियां जनरली करती है, वेट लॉस करना है, शादी का इवेंट आ गया, जल्दी वेट लॉस करना है, वो करते हैं डाइटिंग। और डाइटिंग में बहुत सारे डाइट प्लान अवेलेबल है, जैसे कीटो डाइट हो गया, जीएम डाइट हो गया, ऐसे बहुत सारे डाइट्स है। ये डाइट प्रोग्राम होते क्या है, तो आपकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर आपको बताता है कि चलो 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, हम इसको करके देंगे 1200 में। ठीक है, 1200 की एक कैलोरी डाइट बता दी आपको, आप वो खाओगे, 800 कैलोरी आपके दिन के कम होते जाएंगे और फिर आपकी वेट कम हो जाएगी। जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट खत्म हुआ, आपने नॉर्मल खाना चालू किया, आपकी वेट ऊपर बढ़ गई, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, आप लॉन्गर टाइम पे नहीं कर सकते हो। जो भी लोग ये करते हैं, आदमी लोग करते हैं, जो 120 किलो है वो वेट कम कर लेते हैं, 115 किलो पे आ गए, उसका बोलते हैं भाई हमसे ना हो पा रहा, क्योंकि हमने बहुत टाइम तक भूख से 1 महीना निकाल लिया, 2 महीना निकाल लिया, अब हम नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह से आप डाइट्स फॉलो नहीं कर सकते हो, कोई भी कीटो डाइट, पीटो डाइट, यू कैन नॉट फॉलो इट। लॉन्गर रन में इट इज नॉट सस्टेनेबल मोर देन 1-2 मंथ्स। सो हाउ डू यू ब्रेक दिस, राइट। सो आपके बेसिकली कीटो डाइट के अंदर रिक्वायरमेंट कम कर देते वो लोग और आपकी चाहिए आपको 2000,
सो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपको ये समझना है कि आप जो 2000 कैलोरी खाओगे उसको आपको क्या क्या चीजों से खाना है वो समझना बहुत जरूरी है। सो मेकिंग योर फूड चॉइस, द करेक्ट चॉइस ऑफ फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी इसमें यह है कि 2000 कैलोरी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, कीटो डाइट तो आपका भूल जाओ, राइट? दैट इज द मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, कीटो डाइट्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ डाइट्स। आपको ये देखना है कि 2000 कैलोरीज में क्या खाना खाऊं जिससे मैं 2000 कैलोरीज पूरा करूं और वो 2000 कैलोरीज के अंदर मेरे को सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, राइट? ये 5 चीज चाहिए आपको। आप इसको किस तरह से खाएंगे, क्या क्या चॉइस ऑफ फूड रहेंगे आपके जिससे आप 2000 के कैलोरीज के लिमिट तक रहेंगे। उससे ज्यादा नहीं करना है, उससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना है। तो मैं आपको एक प्लानिंग दिखाता हूँ एक्सेल पे कि किस तरह से नॉर्मली कोई एक बंदा जो जंक फूड ज्यादा खाता है वो किस तरह से वो कैलोरी रिक्वायरमेंट मीट करेगा, और वही बंदा जो अगर चेंज करेगा सो वो किस तरह से चेंज करके वो 2000 कैलोरी लिमिट पे पहुंचेगा। चलो देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ऊपर वाले स्क्रीन पे वो बंदा बेसिकली एक नॉर्मल डाइट खा रहा है, कोई कॉन्शियस नहीं है कि क्या खाना है, कैसे खाना है। तो मैंने कुछ आइटम्स डाल रखे हैं जो बेसिकली वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में करेगा रफली, एंड उसके बाद वो अपनी जब चेंज करेगा रूटीन वो किस तरह से दिखेगी। सो ये जो ऊपर वाले सेक्शन है ये टोटल कैलोरीज जो इन कर रहा है बॉडी के अंदर इंक्लूड कर रहा है, और ये उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। मान के चलो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कैलोरीज कितनी है। तो ब्रेकफास्ट में उसने 4 आलू के पराठे खाए, उसके बाद डिसाइड करता है वो कि मैं मैकडोनल्ड्स में जाके टिक्की खाऊंगा, बर्गर, मॉल में चले गया, और उसके बाद शाम को बैठ के 2 समोसे खा लिए उसने, और रात को उसने डिसाइड किया कि चलो मैं एक कोक या जो भी लेके पिज़्ज़ा खा लूँगा, ठीक है, 4 स्लाइस पिज़्ज़ा खा लिए। अब उसका ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर की कैलोरीज मैंने इधर लिखी है, मोटा मोटी इतनी आएगी। तो 700 का उसने सिर्फ 4 आलू के पराठे, 700 में सिर्फ 2 आलू टिक्की बर्गर खाए उसने, समोसे उसने सिर्फ 2 समोसे खाए, 500 कैलोरीज हो गए, और 4 उसने पिज़्ज़ा के स्लाइस खाए जिसमें 1000 ऑलमोस्ट 200 कैलोरीज हो गए। टोटल प्रोटीन उसको मिला 68 और 2548 कैलोरीज उसने इंक्लूड किया। उसकी रिक्वायरमेंट थी 2000, तो टोटल उसने 500 कैलोरीज एडिशनल बॉडी में उस दिन पुट ऑन किए। अगर उसकी डाइट मोटा मोटी यही रहती है, कुछ डिफरेंट टाइप के फूड खाता है बट यही हाई कैलोरी डाइट जिसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है, ये खाता है, सो वो मोटा मोटी 15 दिनों में 1 किलो वजन उसका इंक्रीज होगा। वाई? बिकॉज 7700 कैलोरीज रफली इज 1 किलो ऑफ बॉडी फैट। सो अगर वो 500 कैलोरी अगर एक दिन का सेव कर रहा है बेसिकली एडिशनल उसके बॉडी में, तो 14 दिनों में इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो 7600 होता है, राइट, विच इज रफली 1 किलो ऑफ बॉडी फैट। सो 2 हफ्ते में वो 1 किलो बॉडी वेट पुट ऑन करेगा अगर इस तरह की उसकी डाइट रहेगी मोटा मोटी। अब ये बंदा चेंज करता है अपना डाइट, तो इसने ये पूरी कैलोरी इंटेक होगी उसकी, इसमें 1500 का उसने टोटल इंक्लूड किया। इसमें क्या है देखिए, 2 एग्स है सुबह और उसने 2 स्लाइस ब्रेड खाए, सो टोटल 220 कैलोरी हुए, जबकि आलू के पराठे 4 उसने खाए जिसमें 708 हुए। लंच में 5 रोटी और 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट अगर वो खाता है, सो 750 कैलोरी आते हैं टोटल, विच इज इक्वलेंट टू दिस। लेकिन आप सोचिए 2 आलू टिक्की बर्गर में आपने कितना खाना खाया, और 5 रोटी और चिकन खाओगे, उसके बाद आप कितने देर के बाद आप फुल रहोगे। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड है, और इसमें आपको 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिले। उसके बाद आपने स्नैक्स में मान के चलिए 2 ऑरेंजेस खा लिए, और उसके बाद आपने डिनर कर लिए 7 साढ़े 7 बजे तक। यू हैड सैलेड, 200 ग्राम्स ऑफ अगेन चिकन ब्रेस्ट वॉट एवर ग्रिल्ड जो भी है, एंड राइस का एक बोल खा लिया आपने, और ये टोटल हो गया 530 कैलोरीज। जबकि आपने इधर 100 ऑलमोस्ट डबल लिया और सिर्फ 4 स्लाइस पिज्जा खाए, जैसे ऑफकोर्स वी नो दैट थोड़ी देर के बाद वापस भूख लगती है इन जनरल, बट रिगार्डलेस द पॉइंट इज इसमें 1500 कैलोरी में उसने बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड खाया, और 500 कैलोरीज फिर भी शॉर्ट हो गए। तो अगर इस तरह से 500 कैलोरी शॉर्ट होंगे तो ये 15 किलो में बेसिकली 1 किलो वेट कम करेगा। सो 2 हफ्ते में 1 किलो कम हो जाएंगे उसके, और 4 हफ्ते में बेसिकली 2 किलोस यू विल लूज वेट। सो द पॉइंट हियर इज इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको ये देखना है कि आप जो 2000 कैलोरी खाओगे वो क्या क्या फूड एलिमेंट्स के थ्रू आप
उसको कंप्लीट करोगे। और ये सब चीज़ के लिए आप कोई भी एक फिटनेस ऐप यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर कैलोरी वैलोरी की सब डिटेल्स डाल के आपको मिल सकता है कि ये खाने का इतना कैलोरी है, आप ट्रैक कीजिए। सो जो लोग को नहीं पता है कि ये खाना कितने का है, कितनी कैलोरीज का है, वो पहले इसको यूज़ कीजिए। आप जब एक बार यूज़ करके 1-2 महीना यूज़ कर लेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ठीक है, इतना कर्ड खाएंगे तो इतनी कैलोरीज होगी, इतना मैंने स्वीट्स खा लिया तो इतना ही हो जाएगा, ये हलवा खा लिया तो मैंने इतना हो जाएगा। सो आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के फूड को खा के 2000 करेंगे। आप चाहिए तो पूरा का पूरा जंक फूड भी कर सकते हैं, बट उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, आप सिर्फ कार्ब्स लोड करते जाएंगे, बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा। और बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपके मसल्स टोन अप नहीं होंगे, रिपेयर नहीं होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर एडिक्वेट अमाउंट्स में आपकी कार्ब्स हो, हाई प्रोटीन डाइट खाइए। हमारे जनरली इंडिया वाले मील्स में जो है वो आलू के पराठे, छोले भटूरे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये सब हाई इन कार्ब्स है, इसमें कोई प्रोटीन वैल्यू नहीं है। सो इससे ये होता है कि आप बेसिकली इजीली वेट पुट ऑन करते हो और आपका पेट भी नहीं भरता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या टाइप के फूड खाइए। आप गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छा ये खाने के बाद इतना वेट होता है, ये खाने से इतनी कैलोरीज होती है। ये रोज नहीं करना है, आप 1-2 बार जब कर लोगे, 1 महीने आप फॉलो कर लोगे, उसके बाद आपको कभी रोज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये फूड में इतनी कैलोरीज है। सो दूसरा एक चीज ये लोग जो करते हैं कि भाई हर एक फूड को वे करते हैं, वो इसके लिए बोलते हैं जैसे 200 ग्राम प्रोटीन। वो अभी क्या है ना, इनिशियली आप लोग को लग सकता है कि आप कोई वे करने के लिए वो वेइंग स्केल ले लो, छोटा वाला फूड वाला, और उस पर चेक करो कि अच्छा एक बोल में अगर मैंने दही डाल दी, ये कितनी ग्राम की दही है। जब एक बार आइडिया मिल जाता है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये 10 मीटर है, मेरे को पता है ये 10 मीटर और वो 1 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है। उसी तरह फूड को देख के आपको समझ में आ जाएगा ये मोटा मोटी 100 ग्राम है, मोटा मोटी 200 ग्राम है। यू कैन नॉट डू ऑन अ रेगुलर बेसिस कि भाई मैं हर एक खाने को तोल तोल के खाऊंगा, ये तो फीजिबल ही नहीं है। जो लोग करते हैं वैसे डाइटिशियन जब बोलते हैं वो लोग तोल तोल के करते हैं, बट वो लॉन्गर रन में आप नहीं कर पाओगे। सो एक अंदाजा जब मिल जाएगा कि ठीक है 1 कटोरी इतनी, 1 कटोरी ये मैंने पूरा मील खा लिया, इसमें थोड़ा प्रोटीन हो गया, इसमें थोड़ा कार्ब्स हो गया, इसमें थोड़ा फैट्स हो गया। सो इस तरह से आप खाना आपका 2000 कैलोरी का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कीजिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपने तो ये बेसिक किया कि भाई ये टोटल मैंने खा लिया, ये टोटल मैंने यूज कर लिया और मैंने थोड़ा सेव कर लिया। अब आप इसमें एक्सरसाइज ऐड कीजिए। जैसे ही आप एक्सरसाइज ऐड करोगे तो आपका जो, जैसे मैंने दिखाया था 500 कैलोरीज आपकी कम हुई थी, अगर आपने एक्सरसाइज किया आधा घंटा पौन घंटा वर्कआउट किया तो यू विल एक्चुअली स्टार्ट लूजिंग मोर वेट, बिकॉज आपने लेट्स से 500 कैलोरीज के हिसाब का वर्कआउट किया, सो यू आर 500 कैलोरी मोर डेफिशिट, तो अभी आपका 1000 कैलोरी का डेफिशिट हो जाएगा। और उसको इस तरह से देखना है जितना आपने वर्कआउट किया उसको भी थोड़ा कम करना है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए आपको और न्यूट्रिशन करना है, तो आपको ज्यादा खाने को मिलेगा। बट अगेन अभी आपकी रिक्वायरमेंट जैसे 2000 थी, आप वर्कआउट बहुत हैवी कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 3000 कैलोरी। अब आप डिपेंड कर सकते हो आप 3000 कैलोरी को, बाकी को जो एडिशनल 1000 कैलोरी वो किस तरह से डालो। हो सकता है आप रोटियां ज्यादा खाओ, थोड़ा वो खाओ, थोड़ा चिकन खा लिया, थोड़ा फिश खा लिया, डिपेंड करता है आप क्या टाइप कर रहे हो सकता है आप नट्स खा लो। सो यू हैव टू मेक द फूड चॉइसेस वेरी क्लियर। स्नैक्स में बहुत सारे लोग जैसे समोसा खा लिया, जंक फूड खा लिया, तल के खा लिया। यू कैन डू बेटर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ लेट्स से यू कैन टेक आलमंड्स, है ना, बादाम खा लिया आपने, एक बोल बादाम खा लिया, एक फ्रूट खा लिया कभी। यू कैन कीप चेंजिंग ताकि कोई बोर्डम नहीं हो खाने में, यू कीप चेंजिंग। इतने सारे आइटम्स हैं, आप ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे जो आपको ठीक लगे, बट हाई प्रोटीन फूड्स खाइए, उसको इंक्लूड कीजिए। ब्रेकफास्ट में जैसे वेज लोग हैं, आप काले चने खाइए, उसको सिंपल सैलेड टाइप कन्वर्ट कीजिए प्याज व्याज काट के, एंड यू हैव दैट। डू नॉट ईट कार्ब रिच फूड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कार्ब्स आप तभी खाइए अगर आप सपोज करो 4 बजे वर्कआउट करने जा रहे हो दोपहर को, तो आप दोपहर के खाने में थोड़ा कार्ब्स इंक्लूड कीजिए, वर्कआउट कीजिए, उसके बाद रात को थोड़ा कार्ब्स ले सकते हो, वर्कआउट के पहले और बाद में थोड़ा थोड़ा कार्ब्स आप ले सकते हो। अदरवाइज कार्ब्स की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली हम लोग सबका डेस्क सिटिंग जॉब है, आधे लोग तो ऐसे लेटे रहते हैं, कुछ काम नहीं है। अंटिल यू आर गोइंग इन द फील्ड डूइंग हैवी वर्कआउट यू डू नॉट नीड सो मच कार्ब्स। सो कार्ब्स की कंटेंट कम कीजिए, प्रोटीन की कंटेंट ज्यादा कीजिए। इस तरह से एक मील का पैटर्न बनाइए जो आपके रिक्वायरमेंट में फिट होता है, और वो ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे खाने। सो द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कि आपको एक लाइफस्टाइल चेंज करनी है आपकी। इट इज नॉट अबाउट कि मैंने 5 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, 1 महीना कर लिया। अगर ये कंटिन्यू करना है, आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि ये सब चीज़ों में मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगा, ये सब चीज़ों से मैं लंच करूंगा, उसके अंदर मैं शफल कर दूंगा जैसे मेरे को ठीक लगे। किसी दिन चीट मील कर लिया, ठीक है, पिज्ज़ा खा लिया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है मैंने आज एडिशनल 1000 कैलोरी खाए, कल मेरे को एडजस्ट करना है, एक्स्ट्रा जाके
वर्कआउट किया मैंने, थोड़ा एक दो चीज़, 2 रोटी मैंने कम कर दी, अगले दिन एडजस्ट करके आप टोटल कैलोरी को मीटअप कीजिए। अगर आप कंप्लीटली डाइट्स पे डिपेंडेंट रहोगे, जैसे कीटो डाइट और ये सब डाइट और कम करोगे, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस बढ़ेगी। वीकनेस बढ़ने के बाद आपके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, इवेंचुअली पूरा क्रैश हो जाएगा और फिर आप हो जाओगे डिमोटिवेट कि भाई ना तो वेट बढ़ रहा है, ना तो वेट घट रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। सो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई ये टोटल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या फूड्स खाने, ठीक है। सो एक लाइफस्टाइल चेंज कीजिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपका माइंडसेट चेंज होना है कि खाने में क्या खाना है। जो आप खाते हो वैसे ही आप दिखोगे। सो अगर आपके साइड फ्लैप दिख रहे हैं, डू नॉट थिंक ये क्यों नहीं जा रहे। ये इसके लिए नहीं जा रहे क्योंकि आपने उसको बनाया वहां पे, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आपने बनाया। आप उसको हटाओगे ऑटोमेटिकली वो चले जाएगा। सो इतने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको फूड को समझना बहुत जरूरी है, क्या टाइप के फूड खाए क्या नहीं खाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। आपके जो भी क्वेश्चन है आप पोस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।